मंशियात फरोश पिंकी के केस में जिस बात का खदशा था, ठीक वैसा ही हुआ। सहाफ़ी उमर चीमा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सिंध के एक बड़े सियासी घर में नौजवान मौत हुई, जिस पे तहकीकात और प्रेशर शुरू हुआ और आखिरकार पिंकी पकड़ी गई। इस पूरी स्टोरी में ना कई किरदार हैं, कई मोड़ हैं, उन पे तो हमने बात करनी है और ये बताना है कि सियासी घरों के जब नौजवान बच्चे मरते हैं तो फिर किस तरह निज़ाम फुर्ती से काम करता है। बल्कि मैं तो उसको देख के यूँ सोचता और दुआ करता हूँ, अल्लाह करे कि कराची में ये डंपर के टक्कर से जो लोग मारे जाते हैं, इनमें कोई सियासी बड़े घर का भी कोई एक बच्चा हो, मारा ना जाए, ज़ख्मी हो जाए। अल्लाह करे जो टारगेट किलिंग के निशाना बनते हैं, उनमें से कोई सिर्फ एक बच्चा किसी बड़े सियासत दान के घर का सामने आ जाए। हॉस्पिटल के अंदर इलाज ठीक ना होने से जो लोग मरते हैं, उनमें से कोई एक किसी सियासी घर का बच्चा आ जाए। इसी तरह जो बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं, काश किसी एक बड़े सियासी घर का बच्चा कुछ दिनों के लिए अगवा कर लिया जाए। मुझे इनके बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, अल्लाह करे ये सब महफूज रहें, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर सियासी घरों के बच्चों के साथ कुछ होता है तो सिस्टम फिर काम करता है जैसे करना चाहिए। तो इन तमाम शोबों में जिस तरह ये पिंकी पकड़ी गई, मंशियात में कुछ बेहतरी की तवक्को है कि ये रुक जाएंगी कुछ हद तक। इसी तरह बाकी महकमों में भी अगर ये बड़े घर के बच्चे मुद्दई और विक्टिम बने तो ये निज़ाम अपनी पूरी ताकत के साथ ईमानदारी से काम ज़रूर करेगा। उमर चीमा ने बताया है कि एक सियासी घर है जिसका बच्चा, नौजवान बच्चा, इसकी मंशियात इस्तेमाल करते हुए मारा गया और उसके अंदर ज़ाहिर बात है या तो डोज ठीक नहीं ली होगी या माल ठीक नहीं मिला होगा। वहाँ से ये बात चली और ये बड़ी देर से इसके खिलाफ कोशिश की जा रही थी और बिल आखिर इसे पकड़ लिया गया। ये पिंकी एक छोटा सा कारिंदा होगी, एक छोटा सा मोहरा है इस पूरे खेल के अंदर, ये जितने बड़े पैमाने पे मंशियात फरोशी का धंधा चल रहा है। लेकिन है बड़ी ये सियानी थी, ये बड़ी जहांदीद औरत थी। मंशियात फरोश ऐसे ही होते हैं। इसने गिरफ्तार होने के जो पहला दिन था, इसकी आप ज़रा रोब और इसकी टॉर चेक कीजिए। और उसके बाद जब पता चला कि सोशल मीडिया का प्रेशर बन गया है, अब तो मैं भाई पकड़ी गई, अब तो नहीं बचूंगी, तो इसने फिर दूसरा पत्ता खेला और वो था इमरान खान वाला पत्ता। और कहती है कि मुझसे बनी गाला का नाम मेरे मुंह से निकलवाते हैं। लिहाजा पूरी सोशल मीडिया पे वो जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वो जो कह रहे थे कि ये पिंकी दरअसल फ़ौज की, एस्टेब्लिशमेंट की प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह, आज वो इसे हीरो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने बनी गाला के मुतालिक एक बात कर दी। मतलब मुझे इनका नहीं पता यार, कौन सी मखलूक हो तुम लोग। एक दिन पहले पिंकी को ज़ीरो बना रहे हो, मंशियात फरोश कह रहे हो वगैरह वगैरह, और उसने देखा कि यार मुझे यहाँ पे क्या बयान देना चाहिए। उसने कहा इमरान खान का नाम मुझसे ज़बरदस्ती निकलवाना चाहते थे, मैंने ना की, बस इतना बयान देना था कि कहते हैं मंशियात फरोश निकली लेकिन ज़मीर फरोश तो नहीं थी। हैं जी, हीरो से ज़ीरो बना दिया एक बयान पे। ये मतलब तुम लोगों की पूरा शऊर का मयार है, तुम लोगों की पूरी इंटेलेक्चुअल बात है। ये जितने बच्चों को मंशियात के धंधे में इसने गर्क किया है, उसमें पीटीआई के भी तो बच्चे होंगे ना यार। उसमें चलो पीपल्स पार्टी के थे, एमक्यूएम दीगर जमातों के थे। तो जब एक मुश्तरका हमारा हरीफ है, मुश्तरका दुश्मन है, तो उसकी मुखालफत में तो ना बटो। अब आपके बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वालों को आप हीरो बना रहे हो, आप वाह वाह कर रहे हो, तो इससे बचो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मखलूक को समझ आएगी जिसका, इस कल्ट का सिर्फ एक ही काम है कि जो हमारे लीडर के हक में बोले, वो बुरे से बुरा शख्स भी हो तो वाह वाह, और अगर कोई ईमानदार आदमी एक ज़रा सा इख्तलाफ कर ले तो उसकी बस वो सुबह शाम फैमिली को घसीट के माँ बहन एक कर देनी। तो खैर ये तो हो गया इस कल्ट की बात। अब बात करें पीपल्स पार्टी की, तो मेरा ये ख्याल है कि जो कुछ हुआ वो बहुत कम है। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से पूरे मुल्क और ख़ास तौर पे सिंध को तबाह किया है, वो इससे भी कई गुना ज़्यादा बुरे सलूक के मुस्तहिक हैं। ये बड़े बड़े सियासतदान जिनकी बदौलत ये पीपल्स पार्टी का राज है सिंध के ऊपर और वो उसे कई दिहाइयों से तबाह कर रही हैं, ये सारे के सारे मुजरम हैं। इनको दुनिया में भी सज़ाएं मिलेंगी, या आखिरत में भी जाके रुसवा होंगे, क्योंकि पूरे एमएनए एमपीएस मिल के वो एक बंदे के आगे जाके हाथ जोड़ लेते हैं। और फिर बड़े पैमाने पे आप जाके देखिए कितना करप्शन के बाजार गर्म है पूरे कराची के अंदर, वो किस तरह से होता है, वो बड़े बड़े ताकतवरों की सहूलत परस्ती से होता है। ये पिंकी जो निकली है, बचती रही इतनी देर तक, कहा जाता है कि इसे पुलिस वालों की तरफ से इत्तलाएं मिलती थी कि अपना मोबाइल ये वाला इस्तेमाल करना है,
सिम नहीं डालनी, अपने नाम पे नहीं रखना, मुखबरियां हो जाया करती थी। और ये गिरफ्तार, इसीलिए तो ये मजाक उड़ाती थी, कहती थी कि मुझे पकड़ने के चक्कर में कई लोग रिटायर हो गए। लेकिन फिर आखिरकार जब कोई बड़ा घर इससे मुतासिर हुआ, निज़ाम हरकत में आया और ये पकड़ी भी गई। कोई बद्दुआ नहीं है अमीर घरों के बच्चों, सियासतदानों के बच्चों के लिए कोई दुआ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर किसी एक की कुर्बानी से हज़ारों लोगों का भला हो जाए या हज़ारों लोगों की जान बच जाए, तो वो उस एक कुर्बानी को शायद बड़ा नहीं जानना चाहिए। फिर भी दुआ है कि किसी बच्चे की जान जाने से पहले, किसी बच्चे का नुकसान होने से पहले इन बेशर्म लोगों को शर्म व हया आए और जिस मकसद के लिए ये हुकूमतों में बैठे हैं, ये टैक्स लेते हैं, वो ड्यूटी व फ़र्ज़ भी ये ईमानदारी से अंजाम दें।